आज हम देखेंगे पूर्णांक घातांकों वाली संख्याओं के उदाहरण। साधारणतः मनुष्य के शरीर में 100 बिलियन कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं। इस संख्या को घातांक यानी एक्सपोनेंट में व्यक्त कीजिए। घातांक में व्यक्त करने के लिए पहले हमें इस संख्या को अंकों में व्यक्त करना आवश्यक होगा। चूंकि 1 बिलियन बराबर 1,000,000,000,000 होता है, इसलिए 100 बिलियन बराबर 100 गुना 1,000,000,000,000 होगा, यानी कि यह संख्या होगी। यहाँ प्रत्येक शून्य एक बार 10 से गुणन को दर्शाता है। चूंकि यह शून्य की कुल संख्या 11 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 का स्वयं से 11 बार गुणन करने पर हमें यह संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से हम दी गई संख्या को 10 की घात 11 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण 2137.69 को विस्तारित रूप यानी एक्सपैंडेड फॉर्म में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम इस संख्या को स्थानीय मान सारणी यानी प्लेस वैल्यू टेबल में दर्शाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 2 1000 के स्थान पर है, इसलिए इसका मान होगा 2 गुणा 1000। इसी तरह 1 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसका मान होगा 1 गुणा 100। इसी प्रकार 3 का मान है 3 गुना 10। 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू है 7 गुणा 1। क्या आप बता सकते हैं कि यह 6 का स्थानीय मान क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, 6 दशांश के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान होगा 6 गुणा 1/10। इसी प्रकार 9 शतांश के स्थान पर होने के कारण इसका स्थानीय मान होगा 9 गुणा 1/100। संख्या का विस्तारित रूप अंकों के स्थानीय मानों को योग के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, यानी कि हम 2137.69 को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम 1000 को 10 के ऊपर घात 3, 100 को 10 के ऊपर घात 2, 10 को 10 के ऊपर घात 1, 1/10 को 10 के ऊपर घात ऋण 1 और 1/100 को 10 के ऊपर घात ऋण 2 लिख सकते हैं। इसी के साथ दी संख्या का विस्तारित रूप लिखा जा सकता है 2 गुणा 10 के ऊपर घात 3 धन 1 गुणा 10 के ऊपर घात 2 धन 3 गुणा 10 के ऊपर घात 1 धन 7 गुणा 10 के ऊपर घात 0 धन 6 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 1 धन 9 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 2। अगला उदाहरण, राहुल ने 5 के ऊपर घात ऋण 12 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 के ऊपर घात 12 लिखा। ज्ञात कीजिए राहुल का जवाब सही है या गलत। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसके साथ उसका गुणन करने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या b का गुणात्मक प्रतिलोम 1/b लिखा जाता है। मान लीजिए b बराबर a के ऊपर घात m है, तो ऐसी स्थिति में b का गुणात्मक प्रतिलोम लिखा जाएगा 1/a के ऊपर घात m, यानी कि a के ऊपर घात ऋण m। इस समझ के साथ हम 5 के ऊपर घात ऋण 12 का गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हैं 1/5 के ऊपर घात ऋण 12, यानी कि 5 के ऊपर घात 12। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल ने सही जवाब दिया है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम दी गई संख्या को 1/3 गुणा 3 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 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर में 3 का स्वयं से 8 बार गुणा किया गया है, इसलिए हम हर के स्थान पर 3 के ऊपर घात 8 लिख सकते हैं। आपको यह भी ज्ञात होगा कि हम किसी संख्या 1/a की घात m को a की घात ऋण m
इस प्रकार लिख सकते हैं। इसलिए हम 1/3 को 3⁻8 लिख सकते हैं। इससे हमें दी संख्या का घातांकीय रूप प्राप्त होगा 3⁻8। आज हमने देखे पूर्णांक घातांकों वाली संख्याओं के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।